हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फोर्थ चैप्टर के अंदर जो प्लस वन फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है 10+1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है इसको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारे पास एक HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड का। इसी प्रकार से आगे भी मॉलिक्यूल होगा, फिर भी मॉलिक्यूल होगा। ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या होगी। इट इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम and a highly electronegative atom, and this is represented by dotted line। इसको हम बच्चों डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इधर आपको मैंने बताया है, ये डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रखा है। एक्चुअली ये पोलर जो मॉलिक्यूल ये बना है, इधर इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली बच्चों नेगेटिव। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का एक स्पेशल टाइप है। दो पोल के बीच का जो अट्रैक्शन है, एक ये हुआ और एक ये नेगेटिव पोल हुआ। तो देखिए जरा वापस से, इट इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉटेड लाइन से। आइए कंडीशन जानते हैं भाई, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बच्चों कंडीशंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप कर ले फोर्स ऑफ, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between hydrogen atom and a highly electronegative atom, and this is represented by dotted line। ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन बच्चों। कंडीशन, पहली कंडीशन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए कि कब बनेगी, किसके बीच में होगी। नंबर एक, स्मॉल साइज ऑफ एटम होना चाहिए। एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा जो एटम होगा जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो उसका स्मॉल साइज होना चाहिए। कैसा साइज होना चाहिए, स्मॉल। नंबर दो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी होनी चाहिए। अगर कोई एक चीज है तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो हमारे पास, हम बात कर लेते हैं अमोनिया NH3, इसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन अगर हम देखें इसमें क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। ऐसे ही क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चों कितनी है, 3 है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, नाइट्रोजन बना सकता है। वजह क्या है, क्योंकि इसका लार्ज साइज होता है और इसका बच्चों स्मॉल साइज होता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन है, स्मॉल साइज भी होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होनी चाहिए। तो HCl मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर लें, HCl मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि Cl क्लोरीन का क्या है, लार्जर साइज है एज कंपेयर टू फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात कर ले बच्चों इसके टाइप्स की, तो दो ये इसके जो कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए याद रखेंगे। अब इसको लेकर के हम देखते हैं कि जो
एक वर्ड ध्यान रखें आप, FON। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर इस फोन को याद रखना, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों ये तीन ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि यही ये दो कंडीशन फुलफिल करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग। बच्चों इसके दो टाइप हैं। पहला इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मोलिकुल मोलिकुल के बीच में होगी, एक मोलिकुल है दूसरा मोलिकुल, जैसे ऊपर ये दिखा रहा कि एक ये मोलिकुल है और दूसरा ये मोलिकुल, बच्चों इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें आप बता सकते हैं इट इज attractive force which bind hydrogen atom, H atom of a molecule with a electronegative atom of another molecule। देखिए जरा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, अट्रैक्ट करने वाली ये फोर्स है। और इसका काम क्या बच्चों? विच बाइंड, जो बाइंड करती है किसको? हाइड्रोजन एटम ऑफ ए मोलिकुल, किसी एक एटम का हाइड्रोजन, किसी एक मोलिकुल का हाइड्रोजन एटम होगा, जैसे ये है, ये हाइड्रोजन एटम है इस मोलिकुल का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ ए मोलिकुल विद ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मोलिकुल। तो इसको देखो, इसको जो इसके साथ बाइंड करके रखती है बीच में, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी को बच्चों हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन एटम एक मोलिकुल का होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये एटम दूसरे मोलिकुल का होगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है आपका फ्लोरीन, इस मोलिकुल का है, ये हाइड्रोजन इस मोलिकुल का है। कहने का मतलब इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो मोलिकुल्स के बीच में जो फोर्स है। और कौन सी फोर्स? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसी को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं बच्चों। नंबर 2 है हमारे पास कौन सी? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है, H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। ये क्या होगी बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मोलिकुल, एक ही मोलिकुल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं बच्चों। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सेम मोलिकुल। H एटम, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली किसके बीच में? बिटवीन H एटम ऑफ ए मोलिकुल एंड ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेम मोलिकुल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बच्चों ये देखिए, ये हमने बनाया फिनोल, इस रिंग के साथ OH लगा दिया, फिनोल बन गया। अब यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हम, ये ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, इस पे क्या लगा देते हैं भाई? NO2 ग्रुप लगा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। ये देखिए नाइट्रो ग्रुप में क्या है? ये डायरेक्टिव बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इनके बीच में देखिए क्या हुआ? ये बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। तो ये जो बॉन्डिंग है ये कैसी है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बच्चों इसका एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये H एटम इसी मोलिकुल का है और ये O एटम इसी मोलिकुल का है। तो आज हमने डिस्कस किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, और साथ में बच्चों कंडीशंस क्या क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। दो कंडीशन देखी आपने, स्मॉल साइज होना चाहिए एटम का और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर ये दो कंडीशन जो फुलफिल करता है वो कौन कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन को आप याद रखेंगे, यही तीन एलिमेंट क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। और कुछ इसके टाइप आपने देखे,
पहला टाइप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब बिटवीन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं, जैसे HF के केस में। दूसरा टाइप है बच्चों इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद इन दी सेम मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं ये H एटम इसी मॉलिक्यूल का है, O एटम भी इसी मॉलिक्यूल का है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी एल्टर करती है। ठीक है, अगर इससे आप देखें, आपसे पूछा जाएगा HCl है, HF है, ठीक है, अमोनिया है, H2S हो गया बच्चों, H2O हो गया, इस प्रकार से। तो इनमें से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, तो आप बता सकते हैं अमोनिया के अंदर भी होगी, HF के अंदर भी होगी, H2 के अंदर भी होगी। H2 मॉलिक्यूल्स के H2 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर भी क्या मिलेगी आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से HCl जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया और यहाँ सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई और साइज इसका बड़ा हो गया। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्टर करती हैं, चेंज होती हैं। तब तक बच्चों इस वीडियो को देखें, लर्न करें, ध्यान से सुने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।